एपिसोड 176 अरशद की वापसी। अधीरा बजाज एक न्यू सेक्रेटरी चाहती है। मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े। यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं ये जॉब कर सकती हूँ। अनन्या की यह बात सुनकर एक और बार वंश और अयान हैरान रह गए। अयान ने अविश्वास से पूछा, आपने कहा अब बजाज ग्रुप की एमडी अधीरा बजाज की न्यू सेक्रेटरी की जॉब करना चाहती है? हाँ, मैंने यही कहा। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वंश अयान के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने तो यकीन ही नहीं हो रहा था अनन्या जॉब करना चाहती है, वो भी एक सेक्रेटरी की। क्या अरशद कभी इसके लिए हाँ करेगा? वंश ने पूछा। दी, क्या आपने बॉस से परमिशन ली? अनन्या ने कहा, नहीं अभी तो नहीं, पर जल्द ही ले लूँगी। वो कॉन्फिडेंट थी जैसे अरशद उसे इसके लिए मना नहीं करेगा। और अधीरा, अगर वो सच में उसकी बड़ी बहन है और उससे प्यार करती है और वापस अपने पास चाहती है तो उसका ही सिलेक्शन होगा और इस तरह वो अधीरा और अर्जुन के साथ कुछ समय बिता पाएगी, उनके बारे में जान पाएगी और यह भी पता लगा पाएगी कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो दोनों उसे सच नहीं बता रहे हैं। अनन्या सुबह सुबह जेट को लेकर डेस्टिनी विला आती और शाम को सिंघानिया पैलेस लौट जाती। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। आज से वंश और अयान का कॉलेज ओपन हो गया था और आज ही अनन्या का इंटरव्यू भी था। इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए उसने 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। कमरे से निकलते ही उसकी टक्कर प्रत्युष से हो गई और उसका पर्स और फाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी कहते हुए अनन्या नीचे बैठकर अपनी फाइल और पर्स उठाने लगी। तभी प्रत्युष ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो? वो यह पूछना तो नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों अनन्या को बिजनेस सूट में देखकर वो खुद को यह सवाल करने से रोक नहीं पाया। अनन्या ने जवाब देने से पहले इस बारे में सोचा, फिर धीरे से हाँ कहकर वो वहाँ से चली गई। प्रत्युष की तरह बाकी घरवालों के मन में भी बहुत से सवाल थे, लेकिन सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद और अनन्या के बदलते रवैये को ध्यान में रखते हुए किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इंटरव्यू 10 बजे से था और अभी सिर्फ 8 बज रहे थे। यही सोचकर अनन्या अपनी माँ की यादों से मिलने सर्वेंट क्वार्टर आ गई। कमरे के बीच में खड़ी होकर उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेने के बाद बोली, माँ, आपके चले जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा कोई सगा इस दुनिया में होगा जिसे मेरे ख्याल होगा, मेरी परवाह होगी। पर उस दिन जब अर्जुन बजाज ने, अनन्या कहते कहते रुक गई। अब वो अर्जुन बजाज को अर्जुन बजाज कैसे कह सकती थी? वो उसका बड़ा भाई था। वो मुस्कुराई और आगे बोली, उस दिन जब अर्जुन भाई ने मुझे उस डरावनी लड़की से बचाया था, उस वक्त मैंने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका मेरे से कोई रिश्ता होगा। लेकिन आपको पता है, आपकी यही डरपोक बेटी उस दिन बिल्कुल नहीं डरी। जहाँ मैं कभी किसी अजनबी से बात करने से भी कतराती थी, वही उस दिन मैं अर्जुन भाई से नाराज़ हुई, उनसे बहस भी की और मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। आज समझ में आता है वो ऐसा सपनेपन का था। माँ, मैं आज अपनों की तरह एक कदम बढ़ाने जा रही हूँ। अर्जुन भाई से तो मैं कई बार मिल चुकी हूँ, उनसे बातें कर चुकी हूँ, लेकिन दी, उनसे मैंने एक बार भी बात नहीं की और नहीं तो उन्हें गलत समझा। लेकिन आज वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मैं अपना बेस्ट दूंगी और देखना आप, मैं सिलेक्ट होकर ही वापस आऊँगी। अनन्या बोले जा रही थी, इससे बेखबर कि कोई बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। प्रत्युष की आंखें अनन्या की बातें सुनकर बड़ी हो गई। वो उल्टे पैर वहां से गार्डन में आ गया। वो इतना ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुका था कि उसके माथे पर पसीना उभर आया और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसने जल्दी जल्दी कॉलर के बटन को खोलने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। क्या अनन्या देविक की बहन नहीं थी? फिर अर्जुन बजाज की बहन कैसे बन गई? और अधीरा बजाज? अर्जुन और अधीरा के बारे में सोचकर ही प्रत्युष का गला सूखने लगा। डर से उसका चेहरा काला पड़ गया था। सर को हाथों से दबाते हुए उसने आंखें बंद की और सोचने लगा। देविक संगीता और निहाल का बेटा था, लेकिन अनन्या निहाल की बेटी नहीं थी। तो इसका मतलब वो बजाज ग्रुप के मालिक की बेटी है। इसका मतलब बजाज की पहली पत्नी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो कोई और नहीं, संगीता थी। इसका मतलब अर्जुन, अधीरा और अनन्या तीनों संगीता और मिस्टर बजाज के बच्चे हैं। प्रत्युष का सर दर्द से फटने को था। यह कुछ ऐसा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में। एक डर ने उसे घेर लिया था।
वहीं अनन्या बजाज ग्रुप के लिए निकल गई। वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि एक कार अचानक से उसके पास रुक गई। उसने ड्राइवर से पूछा, अभी तो हम पहुंचे ही नहीं, फिर आपने कार क्यों रोक दी? ड्राइवर बोला, मैडम लगता है कार में कोई दिक्कत आ गई है, मैं विला कॉल करके दूसरी कार लाने को कहता हूँ। अनन्या ने टाइम देखा, 9:15 बज चुके थे। अगर उसने कार का इंतजार किया तो वो समय रहते बजाज ग्रुप नहीं पहुंच पाएंगी। अगर मैं इंटरव्यू के दिन ही लेट पहुंची तो हो गया मेरा सिलेक्शन। वैसे भी इंटरव्यू अधीरा दी नहीं लेने वाली, क्या करूं? सोचते हुए अनन्या ने रोड पर टैक्सी को देखा। वो बचपन में अपनी माँ के साथ टैक्सी से ही कहीं आया जाया करती थी। हालांकि यह आदत ज़्यादा नहीं थी, पर जितनी भी थी बहुत प्यारी थी। उसने ड्राइवर से कहा, आप कार मत मंगाइए, मेरे पास इंतज़ार करने का समय नहीं है। क्यों ना आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर दे। वैसे भी बजाज ग्रुप का रास्ता यहाँ से 20 मिनट का ही है। ड्राइवर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर अनन्या के इंसिस्ट करने पर वो मान गया। अनन्या के जाने के बाद उसने ये सारी सिचुएशन कॉल करके सामने वाले को बता दी। इधर अनन्या बजाज ग्रुप पहुंच गई। उसने सर ऊपर करके अपने सामने एक ऊंची बिल्डिंग को देखा। उसकी स्माइल बहुत बड़ी थी, जैसे ये दिन उसके लिए दुनिया का सबसे खास दिन हो। फाइनली मैं यहाँ तक आ गई। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का दिन बहुत 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 अच्छा जाए, मैं अपनी बहन से मिल पाऊँ। इसी के साथ अनन्या के पैर आगे बढ़े। इससे पहले उसका उठा हुआ पैर जमीन को छूता, एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या सीधे उस इंसान के सीने से जा लगी। उस इंसान के सीने से लगे हुए उसे एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। अरशद कहते हुए उसने अपना सिर ऊपर किया तो सच में अरशद उसके सामने था। उसका चेहरा काला पड़ गया, जैसे वो कोयले की खदान से खुदाई करके आया हो। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और उसके नीचे बड़े बड़े काले घेरे पड़े थे, जैसे वो कई रातों का झागा हो। होठ सूखे हुए सफ़ेद दिखने लगे थे, जैसे उन होठों को कई दिनों से पानी नसीब नहीं हुआ हो। उसे देख अनन्या के चेहरा खिल उठा। तुम यहाँ आ गई? उसने लगभग खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, अरशद ने कहा। उसकी आवाज़ धीरे और भरी थी। अनन्या की स्माइल एकदम से चली गई जब उसे अरशद को ध्यान से देखा, मगर इससे पहले वो कुछ पूछती अरशद ने कहा, चलो यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ, अनन्या अरशद को बताना चाहती थी वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है, लेकिन अरशद ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अनन्या को कार के अंदर बिठाते हुए वो खुद भी कार में बैठ गया और देखते ही देखते वो बजाज ग्रुप के मेन रोड पर आ गए।